अस्सलामुअलैकुम एनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आज की स्टोरी हमारी वैम्पायर बेस्ड स्टोरी है, तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। लंदन शहर की वीरान और सुनसान एक गली में कॉफ़ी का एक छोटा सा होटल अभी तक खुला हुआ था। वहाँ पर थोड़े बहुत ग्राहक बैठे गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे थे। बाहर शदीद ठंड पड़ रही थी और तेज सर्द हवा चल रही थी। आसमान पर बड़े गहरे बादल थे। वक्फे वक्फे से बिजली चमकती। ऐसी में एक नौजवान ओवरकोट पहने होटल में दाखिल हुआ। इसके सर पर हैट मौजूद था। वो बड़े वकार से चलता हुआ काउंटर तक आया और अपने लिए एक कप कॉफी का ऑर्डर किया। फिर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। इसके सामने बैठे शख्स ने इसे बड़े गौर से देखा, फिर अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए बोला, तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? इसने अपना गला साफ किया, फिर भारी आवाज में बोला, मेरा नाम क्रिस है और आपका? मुझे सब जोसेफ कहते हैं। इसने हाथ आगे बढ़ाया तो क्रिस ने इस पे मजाफा किया। जोसेफ ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला और क्रिस को भी पेश किया। इसने मुस्कुराते हुए लाइटर की मदद से सिगरेट सुलगाया और पीने लगा। तुम्हें इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा, लगता है शायद तुम पहली बार यहाँ आए हो। जी, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, क्रिस ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। तो फिर आज रास्ता कैसे भटक गए? जोसेफ ने पूछा। क्रिस थोड़े आगे को झुका और राजदाना अंदाज में बोला, मैं एक सुराग रसा हूँ और किसी केस को हल करने यहाँ आया हूँ। जोसेफ ने फौरन चौंक कर इसे देखा। केस? कैसा केस? आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा? क्रिस ने सामने रखी मेज पर पड़े हुए अखबार की जानिब इशारा किया। जोसेफ ने झट से अखबार उठाया और अलट पलट कर देखने लगा। क्रिस ने इसके हाथ से अखबार लिया और उसे खोल कर इसके सामने दिया, फिर एक खबर पर उंगली रख। जोसेफ ने बड़े गौर से देखा और फिर हंसने हुए बोला, अच्छा तुम इसलिए यहाँ आए हो? बिल्कुल सही। लंदन के शहरियों ने ये शिकायत की है कि वो जब कभी इस होटल के आसपास से गुजरते हैं तो कोई पीछे से इन्हें दबोच लेता है और अपने नुकीले दांत इसकी गर्दन में गाड़ देता है। इसके बाद क्या होता है इन्हें कुछ याद नहीं रहता, बस वो किसी गली में बेहोश पाए जाते। मैं इसी बात का पता लगाने यहाँ आया हूँ कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। क्रिस बोल कर चुप हुआ। वेट्रेस इसके लिए कॉफ़ी ले आई। अचानक बड़े जोर की बिजली कड़की, इसके साथ ही तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वेटर ने सहम कर अपने दिल पर हाथ रख लिया, फिर बोली, ओ इस तूफान से तो मेरा जी घबरा रहा है, यूँ लगता है कि कुछ ही बहुत ही बुरा होने वाला है। अचानक होटल का दरवाज़ा खुला और एक आदमी नशे की हालत में झूमता हुआ चला आया। ए लड़की, कुछ खाने को मिलेगा क्या? इसने नशे में डूबी आवाज़ में कहा, फिर घबरा कर दूर हट गई। होटल का मालिक अचानक ही अपनी जगह से उठा और बोला, निकलो यहाँ से, ये शराबी लोगों का अड्डा नहीं है। इसके साथ ही वो उसे धक्के देकर निकालने लगा। अबे तो होता कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाला? वो गुर्राया। मैं इस होटल का मालिक हूँ, अब सीधी तरह यहाँ से दफा हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। होटल के मालिक ने जवाब दिया। अच्छा, बड़ा घमंड है तुझे अपने इस छोटे से होटल पर। मैं तो कहूँ आगे आग लगे तेरे होटल को। इतना कहकर वो आदमी नशे की हालत में गिरता पड़ता बाहर निकल गया। क्या बदतमीजी है, वेटर ने मुंह बनाकर कहा। क्रिस चाय की चुस्कियां ले रहा था। वैसे तुम इस शख्स का पता कैसे लगाओगे जो ये काम कर रहा है? जोसेफ अपने मुंह से सिगरेट का धुआं निकालते हुए कहा, आसान है, मैं मुख्तलिफ लोगों से तफ्तीश करूंगा। वैसे एक बात तो बताइए, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? क्रिस ने कहा, बस जब से मेरे बाप ने घर से निकाला है। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्रिस ने दिलचस्पी ली। ऐसा करने की कोई वजह नहीं, वो तो बस मेरा ही बाप जालिम था। और माँ? क्रिस ने पूछा। वो तो मेरी पैदाइश के वक्त ही मर गई थी। फीकी सी हंसी हंस दिया। आपके ख्याल में ये काम कौन कर सकता है? क्रिस ने झुककर पूछा। बहरहाल जो भी हुआ, एक बात तो तय है कि वो बहुत ही होशियार शख्स है और सिर्फ रात के अंधेरे में अपना काम करता है। वो रात का बादशाह है, क्रिस ने कहा। अचानक ही होटल का दरवाज़ा धड़ से खुला और एक लड़की बारिश में पूरी तरह भीगती हुई अंदर दाखिल हुई। वो बहुत डरी और सहमी लग रही थी। वो अंदर आते ही चीख कर बोलना शुरू हो गई, मेरी मदद करो, बाहर कोई आदमी है, वो मेरा पीछा कर रहा है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा। होटल में मौजूद सारे लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए।
और वेटर भी आ गए। आखिर हुआ क्या? सबने एक साथ इससे पूछना शुरू कर दिया। सबने चुप रहने का इशारा किया। क्रिस ने कहा और फिर धीमे लहजे में बोला, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर सिर्फ ये बताएं कि आप कौन हैं, यहाँ आई हैं और कहाँ जा रही हैं। आप पहले आराम से बैठ जाएं। इसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। ठहरे, मैं आपके लिए ठंडा पानी लाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इतनी ठंड में तुम इसे ठंडा पानी पिलाओगी? जाओ जाकर एक कप गरम गरम कॉफ़ी ले आओ। होटल के मालिक ने इसे डांटा। वो खामोशी से कॉफ़ी लेने चली गई। अब बताइए आपके साथ आखिर किया? क्रिस ने नरमी से पूछा। मेरा नाम केट है। मैं अपने कुछ दोस्तों के से मिलकर वापस अपने घर जा रही थी कि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। पहले तो मैं समझी कि शायद कोई आम इंसान होगा, लेकिन जैसे ही बिजली चमकी तो इस रोशनी में मैंने देखा कि एक लंबे लंबे दांत थे। वो लड़का था या लड़की? लड़का था, लेकिन इसका चेहरा ठीक से दिख नहीं पाई। केट ने कपकपाते हुए कहा, तो यानी अगर आप इसे दोबारा देखें तो पहचान पाएंगी? क्रिस ने पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसे पहचान। केट ने जवाब दिया और फिर फूट फूट कर रो दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही आदमी हो जो अभी थोड़ी देर पहले नशे की हालत में यहाँ आया था, बाद में गालियां बकता हुआ चला गया? जोसेफ ने अपना खदशा जाहिर किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो नशे की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि इसकी चाल भी बड़ा बावकार थी, जैसे कहीं का बादशाह हो। केट अपने आंसू पोंछते हुए बोली। जैसा कि रात का बादशाह हो? क्रिस ने मुस्कुरा। जी, मैं कुछ समझी नहीं, केट हकलाते हुए बोली। इससे पहले आपने कभी रात के बादशाह का नाम नहीं सुना? नहीं तो। ये रात का बादशाह कौन है? केट ने पूछा। क्रिस ने इसे बताया कि कैसे आजकल लंदन शहर के इस इलाके में एक शख्स लोगों रातों की नींद हराम किए हुए है। इतने में जोडी इसके लिए कॉफी ले आई। वो चुपचाप कॉफी पीने लगी। वो बारिश में भीगी हुई सर्दी से बहुत जोर जोर से कांप रही थी। यूं कपकपाते हुए क्रिस ने तो अपना ओवरकोट निकाल कर पहनने के लिए दे दिया। केट ने धीरे से शुक्रिया कहा और ओवरकोट अपने गिर्द लपेट लिया। सब लोग अपनी जगह पर वापस बैठ चुके थे, इसी मौजू पर बात कर रहे थे। तो यहाँ दूसरी तरफ क्रिस केट से बात कर रहा था। आपको ये यकीन है कि वो कोई आम इंसान नहीं था? मैं बता रही हूँ ना, वो कोई आम इंसान नहीं था। ना मालूम इसमें ऐसी क्या अजीब सी बात थी कि मैं इसे देखकर इतनी बुरी तरह डर गई कि आज तक अपनी सारी जिंदगी पर इतना नहीं डरी हूँ। अचानक पूरे होटल की लाइट्स बंद हो गई। अरे ये क्या हो गया? केट ने घबराकर पूछा। आप घबराइए मत, बस यूं ही मौसम खराबी की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई होगी। अभी लाइट आ जाएगी। आप सब लोग परेशान न हो, मैं मोमबत्तियाँ ले। अंधेरे में जोडी की आवाज़ गूंजी। वो गई और मोमबत्तियाँ लाकर सब की मेज़ों पर रख दी। अब होटल में हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। अचानक इन सब की नज़रों के होटल के मालिक पे पड़ी। वो ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। जोडी और केट के मुंह से चीख निकल गई। सब लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये क्या हो गया? क्रिस ने मोमबत्ती की रोशनी में गिर्द देखा। इसकी गर्दन पर दांतों के निशान थे। तो ये रहा रात के बादशाह का नया शिकार, और पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद किसी शख्स में से ही है, और अब वो यकीनन अपना नया शिकार ढूंढ कर चक्कर में होगा। क्रिस ने सबकी तरफ बड़े गौर से देखते हुए कहा, ये सब तुम्हारा किया धरा है। जोडी ने केट की तरफ इशारा करते हुए चीख कर कहा और फिर दाढ़े मार मार कर रोने लगी। ये क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। केट ने फौरन ही वजाहत पेश की। हाँ हाँ, बड़ी भोली बनती हो। भला हम क्यों करेंगे यकीन तुम्हारी कहानी पर। चुड़ैल पता नहीं उन्हें क्या कर दिया। इसे धक्के देकर बाहर निकालो। जोडी जज्बाती लहजे में बोली। एक मिनट ठहरिए मिस, आप ख्वामख्वाही केट पर इल्जाम लगा रही हैं क्योंकि आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। क्रिस ने समझाने वाले अंदाज में कहा, आप रहने दीजिए, मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। मगर याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। केट की उंगली उठाकर जोडी से कहा और फिर इसने क्रिस का ओवरकोट इसको थमा दिया और जल्दी से बाहर जाने लगी। क्रिस ने इसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा, लेकिन इसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा। रहने दीजिए जनाब, अगर आफत टलती है तो टल जाने दीजिए, जोडी ने आंसू साफ करते हुए कहा, जबकि केट इसकी बात सुनकर रोने लगी और चुपचाप वहां से चली। जैसे ही होटल का दरवाजा खुला, तेज हवा का झक्कड़ अंदर आया और तमाम मोमबत्तियां बुझ गईं। एक बार फिर होटल में अंधेरा हो गया। जोसेफ ने फौरन अपने पास से लाइटर जलाया ताकि रोशनी हो सके। लाइटर की मदद से मोमबत्तियां जलाने लगा कि तभी नजरों में दो आदमियों
पड़ पड़ी जो फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे। अब वहाँ सिर्फ जोडी, जोसेफ और क्रिस सही हालत में थे। क्रिस ने मोमबत्ती की रोशनी से इनकी गर्दन देखी, वहाँ 2 नुकीले दांतों के निशान। तो इसका मतलब है कि रात का बादशाह बड़ी तेजी से अपना शिकार चुन रहा है, क्रिस ने कहा। तुम दोनों इसी वक्त होटल से बाहर निकलो। जरूर ये तुम दोनों में से किसी एक का काम है, जोडी ने रोते हुए बोली। अच्छा, बहुत खूब, हम पर इल्जाम लगाती हो और अभी थोड़ी देर पहले इस लड़की को कहकर निकाल दिया कि तुम्हारी कहानी पर कौन यकीन करेगा। इसको चुड़ैल कहा। ये भी तो हो सकता है कि चुड़ैल तुम हो, जोसेफ ने गुस्से से तेवर चढ़ाते हुए कहा। इसकी शक्ल से अयारी टपक रही थी। सुन लो लड़की, मुझसे पंगा मत लो, जोसेफ ने मजीद कहा। अच्छा चलो बस करो, इस तरह लड़ने से कोई मसला हल नहीं होगा, क्रिस ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। इससे पहले कि कुछ और कोई कहता, तेज हवा से खिड़कियाँ और दरवाजे खुल गए और एक बार फिर कमरे में अंधेरा छा गया, क्योंकि हवा से मोमबत्तियाँ भी बुझ गई थीं। अब की बार क्रिस ने अपने पास से लेटर निकाला और जलाया तो इसकी रोशनी जोडी और इसने देखा कि जोसेफ बेहोश पड़ा है और इसकी गर्दन पर भी दांतों के निशान हैं। इसी लम्हे बिजली बड़ी जोर से चमकी तो इसकी रोशनी में जोडी ने अपने सामने नज़र उठाकर देखा तो क्या दिखती है कि क्रिस की आंखें सुर्ख हो रही हैं और लंबे नुकीले दांत निकले हुए हैं। देखकर इसकी रूह जैसे फिना हो गई। इसे यूं लगा कि इसके कुछ बोलना भी चाहेगी तो नहीं बोल पाएगी। तो तुम, वो बस इतना ही कह पाई। दुरुस्त समझी हो, मैं ही हूँ रात का बादशाह, यानी वैम्पायर। इससे पहले कि जोडी वहाँ से फरार होने की कोशिश करती, क्रिस ने इसे मजबूती से पकड़ लिया और अपने लंबे नुकीले दांत इसकी गर्दन में गाड़ दिए। वो बेहोश होकर गिर गई। क्रिस ने अपना ओवरकोट पहना और एक दीवार से लटकी छतरी उतारकर बाहर निकल गया। इसने अपने ऊपर छतरी खोल रखी थी। इससे अगले रोज़ ये तमाम लोग पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट दर्ज करा रहे थे कि रात के अंधेरे में किसी ने इन्हें पीछे से दबोचकर अपने नुकीले दांत इनकी गर्दन में गाड़ दिए थे। और इससे पहले और बाद में क्या हुआ इन्हें कुछ याद नहीं। जब इन्हें होश आया तो वह ज़मीन पर बेहोश पड़े थे।